दोस्तों, आपको ये बात सुनकर अजीब लगेगा कि कुछ चीज़ों का आंसर साइंस के पास भी नहीं होता। तो आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करते हैं जब एक औरत जिसकी अंतिम संस्कार कर दिया गया था और वो वापस लौट आई और लोगों को वो दिखी है। और ये घटना कितनी डिस्टर्बिंग है और उन्होंने क्या किया, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तो चलिए जानते हैं। तो ये उससे ये एक रियल इंसिडेंट है जो मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था और बड़ा ही अजीब है। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि उनका एक दोस्त था जिसका नाम नरेश था, जो उन्हें 12th क्लास में मिला था। तो उसने उन्हें बातों-बातों में बताया था कि जब वो तकरीबन 5 से 6 साल का था तो अनफॉर्चुनेटली उनकी जो मौसी थी, उनकी डेथ हो गई। अब मौसी और मम्मी का इतना प्यार होता है तो हम सब जानते ही हैं। तो मौसी अपनी बहन को आखिरी बार देखने के लिए उनके घर जाती है और ड्यू टू सम रीज़न उनकी मौत जल्दी हो गई थी और बेसिकली वो किसी ध्यान में थी। मरते वक़्त भी बहुत ज़्यादा चिंता में थी कि अब उनका परिवार कैसा रहेगा और वो क्या करेंगी। अब इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो लोग उन्हें देखने के लिए गए, जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है कि अंतिम संस्कार से पहले लोग आके देखते हैं कि और लास्ट विदा देते हैं। और इसके बाद जब अंतिम संस्कार हो गया तो सभी लोग अपने काम धंधे पे लग गए। सभी लोग बड़े शांत थे, पर किसी को ये नहीं पता था। और ये बात नरेश को उनकी मम्मी ने बताई, क्योंकि जब नरेश तकरीबन 6-7 साल का था उसे इतना पता नहीं था कि ये सब कुछ उनके परिवार के साथ हो रहा है। जब ये हुआ तब वो तकरीबन उनके घर में ही था और सडनली जब उनकी अंतिम संस्कार किया गया तो उसी रात को वो औरत जिसका संस्कार किया गया था, मतलब नरेश की मौसी, लौट आई। लोगों का ये कहना था कि वो उन्हें दिखी जब जब वहाँ पर से कोई गुजरता, क्योंकि वो जो शमशान घाट था वो उनके घर के करीब ही था। और पता नहीं कैसे कि वो वापस लौट आई। कैसे कि लोगों को कहना था कि वो उन्हें वहाँ पर दिखी और लोगों को ये देख के भाई उन सब की फट गई थी। जितने भी वो लोग थे उन सभी ने ये कहा कि हमें वो दिखी है भाई साहब, वो ज़िंदा है, वापस आ चुकी है वो। और ये देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंता में थे। तो वैसे कि उनका मतलब लगता था कि उनका कुछ रह गया था पीछे और इसी वजह से वो चिंता में थी। और मरते-मरते जिस बंदे को कुछ चिंता हो जाए, उनका कुछ पीछे रह गया हो, तो वो ये सोच के जाते हैं कि हमें वापस नहीं जाना, मतलब आगे आफ्टर लाइफ में नहीं जाना। और यही वजह से वो वापस लौट आई। और उन्होंने पहले तो बहुत लोगों को डराया और जब लोगों ने ये बताया कि भाई साहब इतनी खतरनाक चीज़ हो रही है कि हमें वो दिख रही है, हर जगह पे दिख रही है, तो जो नरेश की मौसी के घरवाले थे उन्होंने उनका इलाज करवाया। मैं तो कह सकती हूँ कि सबसे पहले तो एक हवन किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर उस नले दोस्त ने मुझे बताया नहीं पूरा की बात, पर उसने ये बताया था कि वहाँ पर हवन किया गया था। एक बहुत बड़ा हवन हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी जो आत्मा थी उनको शांति दी गई और बेसिकली फिर वो उन्हें कभी नहीं दिखी। पर लोगों का ये कहना था कि उन्हें वापस भी दिखी है और उसी शमशान घाट के आस-पास दिखी है, बिकॉज़ वो शमशान घाट जो था वो जो उनकी मौसी थी उनके घर के कुछ तकरीबन कोई 2 या 3 मिनट के रास्ते पे था। मतलब कह सकते हो कि वो सामने ही उनका घर था और उसके बाद थोड़ा सामने ही वहाँ पर शमशान घाट था। और इसी वजह से ज़्यादातर तो शमशान घाट दूर होते हैं, पर उनके घर के सामने ही था। इसी वजह से वो वापस अपने घर वापस लौट आई और ये डेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। और ये चीज़ जब उसने हमें बताई तो हमें पहले तो यकीन नहीं हुआ, पर उसने बताया कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। और वहाँ पर उसके पास में तो एक लड़का था, तो उसने भी बताया कि हाँ, ये बात हमने भी सुनी है कि इसकी जो मौसी थी वो वापस लौट आई थी। और लोगों का ये कहना था कि वो उन्होंने लोगों ने देखी है। और उस लड़के ने बताया कि मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि वो दोनों मतलब तकरीबन एक ही एज के थे। जब वो 6-7 साल का होगा तो वो भी 7 या 6 साल का तो होगा ही वो लड़का भी। तो उसने बताया हमें कि हमने वो देखा है और हमें पता है कि वो था और हमारे घर वालों ने हमें बताया था। और ये बात कुछ ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और ये चीज़ बताते हुए मुझे पसीना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है मज़ाक करके। और इसी वजह से ये कहानी वहीं पर एंड की जाती है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बताया कि जब हवन किया गया तो तब भी कुछ दिन तक वो दिखती रही। और जब हवन पूरा हुआ और उसके बाद धीरे-धीरे वो उनकी जाने चली गई। और लोगों का ये कहना था कि यहाँ तो उन्हें भ्रम हुआ था, पर भ्रम कुछ चीज़ों का हल नहीं होता, क्योंकि साइंस के पास जो जवाब नहीं होते वो अध्यात्म के पास होते हैं। इसीलिए जहाँ पर साइंस खत्म होती है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। और आज की स्टोरी यहीं पर होती है। एंड गाइस, बाय बाय।